Hello, I am Ashubodh Kumar Pant from Ashubodh Mathematics Solution for Teenagers. Today's chapter is continuity. We will check a function is continuous at a point or not. तो continuity डिस्कस करने के पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे फंक्शन और लिमिट. आप a function f from a to b is a function when a and b are non-empty set and x belongs to a. This implies fx belongs to b. fx is image of x and x is pre-image of f. There are certain conditions. Number one, a and b are non-empty set. Next, number two, each element of a has a image. See, I have discussed this chapter in last lesson. Next, a, there is some this. Then therefore this each elements have a image. It is possible that more than one pre-image have same image. But every x belongs to a have a image. This is called function. Next, limit. See, limit a function fx. See, y is equal to fx is equal to mx plus c. X square plus y square is equal to a. X upon a plus y upon b is equal to 1. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. इस तरह के जो आपके फंक्शन है, इसको जब आप ग्राफ में इंटरपोलेट करोगे तो आपको एक, आप जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, x upon a plus y upon b. This x square plus y square is equal to a square is a circle. This is an ellipse. These are functions and they are, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी इसमें किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं आएगा. मींस आपका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा. दिस अगर इस पॉइंट पर यह है तो इससे ऐसे एब्रप्ट चेंज नहीं आएगा. लेकिन एक एग्जांपल आप देखिए, उसके बाद मैं लिमिट पे आऊंगा. सी fx इज इक्वल टू 1/x. अब आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, fx is equal to 1/2 and so on. So x is equal to 1 upon 100, fx is equal to 100, so on. So right. लेकिन अगर आप इसको देखिए at x is equal to 0, तो x is equal to 0 means 1 upon 0. ये अनडिफाइंड है, और जब ये अनडिफाइंड है तो ये पॉइंट इसका ग्राफ में ब्रेक हो जाएगा. जैसे देखिए, ये आपका ग्राफ है fx इज इक्वल टू 1/x. जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह आएगा. वो मींस यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा 0. इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ आपका नहीं बनेगा और ये आपका जो ड्रॉ किया है वो ब्रेक हो जाएगा. तो इस तरह अगर हम ये कहें कि ये 1/x पर इसका ग्राफ नहीं बनेगा, या हम कहेंगे दिस इज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट लिमिट। फर्स्ट ईयर में 11th में आपने लिमिट पढ़ा है। लिमिट मीन्स एक फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो आपको याद होगा, आप लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट एक्स टेंड टू 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुई, लिमिट जो हम निकाल रहे हैं वो x टेंड टू 2, मतलब 2 की तरफ बढ़ तो रहा है, उसके और पास आ रहा और पास आ रहा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, 2 पर नहीं पहुंच रहा है। जैसे लिमिट x टेंड टू 1.9 और एक्यूरेट 1.99 और एक्यूरेट 1.999 और एक्यूरेट 1.999999। कोई कहे बस, नो, 1.9999999। This is smaller than 2 but tends to 2. Same thing, 2.1, 2.01, 2.001, 2.00001, 2.0000001, इसी तरह और F2 नहीं है, लिमिट 10 to 0, लिमिट 10 to 2, इसका मतलब 2.0, 2.1, 2.0 कहेंगे बस, नो, और आगे तो क्लोजर टू ए। अब आप इसको देखें, जब ये लिमिट बढ़ती है तो 2 तरह से जाती है। एक तो मैंने कहा जैसे ये 2 है, ये 2 है, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, तो इसका मतलब राइट हैंड से इधर आती है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एच, एफ x प्लस एच, x is 2 plus h, where h tend to 0। ये किधर से आई? ये राइट हैंड साइड से आई, 2 पॉइंट समथिंग, इसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। दूसरा मैंने क्या बताया, 1.9, 1.99, 1.99999 सो ऑन, तो ये इधर से आई, लिमिट f a माइनस h, h टेंड टू 0, and this is called लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड से बढ़ रहा है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपने फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ा है, मैं फंक्शन भी पढ़ा है, लिमिट भी पढ़ी है, मैं इसको आपको कॉन्टिन्यूटी के पहले रिमाइंड कर रहा हूं। तो अब ये आपका हो गया, आप समझ लें, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। मींस अगर लिमिट चेक करनी है x इज इक्वल टू a पर, तो a माइनस एच और a प्लस एच, 2 माइनस एच 2 प्लस एच। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है? ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फिर से सुन लें, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function at that point। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन आपका हुआ कॉन्टिन्यूअस। फिर से सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस अगर एट x इज इक्वल टू a पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो x इज इक्वल टू a पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
A function is continuous at a point when left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function at that point. ये आपका हुई कॉन्टिन्यूटी। अब कई चीजें हैं कि कॉन्टिन्यूटी ए बी ए क्लोज है। इसका मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट है इनके बीच, तो ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी। ओपन इंटरवल क्या होता है, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। क्लोज इंटरवल में ए और बी भी इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आपका हुआ, अगर ए क्लोज इंटरवल ए बी में सभी पॉइंट्स में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो सारे पॉइंट्स में तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ए और बी में नहीं है, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो ए में है बी में नहीं है, सॉरी, तो ए इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। सेम, इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन अगर हाफ ओपन हाफ क्लोज है, इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स में कॉन्टिन्यूअस है इंक्लूडिंग बी के। सेम, फंक्शन बी में कॉन्टिन्यूअस नहीं है बाकी। एक जनरल थ्योरम है कि ए फंक्शन ए पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 2 में मैं आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।